हेलो बच्चों, आज है स्टोरी टाइम। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरीज। अरे वाह, स्टोरी टाइम, ये मजा आएगा। मैम, कोई रोमांटिक स्टोरी सुनाइएगा। नहीं शिनचैन, मैं कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। कोई एक्शन सीक्वेंस वाली सुननी है? नहीं। नहीं ना, चुपचाप बैठ जाओ। ओके। आज हम स्टोरी सुनेंगे रैबिट और कछुए की। टर्कोइज। टर्कोइस नहीं, टॉर्टोइस। हाँ, वो भी कह सकते हैं। हे भगवान। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मैम, दूर से ही सुनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ठीक है शिनचैन, तुम दूर से सुन लो। क्या मैं आगे बोलूं? यस मैम, गो अहेड। एक बार शर्त लगी थी कछुए में और एक रैबिट में कि दोनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन है। मैं दोनों से ज्यादा तेज हूँ। हाँ शिनचैन, तुम होगी दोनों से तेज, पर तुम उस रेस का हिस्सा नहीं थे। पर क्यों मैम? ये बात तब हो रही थी जब तुम नहीं थे। मैं कहाँ गया था? शायद खाने गए होंगे। ओह, और फिर रेस हुई शुरू। तो टॉर्टोइस धीरे 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 चल रहा था और वहीं पर जो खरगोश था वो तेजी से जा रहा था। क्या उसे जोर की सुसु लगी थी? नहीं, उसे सुसु नहीं लगी थी शिनचैन, वो बस जीतना चाहता था। फिर उसके बाद सबने ये सोचा कि जीतेगा तो रैबिट ही, लेकिन हमारे टॉर्टोइस ने हार नहीं मानी। हमारा कछुआ धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ता रहा। बीच में जो हमारा रैबिट था उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको कछुआ कहीं दिख ही नहीं रहा था। उसको लगा भाई मैं तो जीतने वाला। उसने थोड़ी गाजर भी खाई और वो सो गया। उसको लगा आएगा कछुआ धीरे धीरे, उससे पहले तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। लगता है वो डेजी हो गया था। वो डेजी नहीं, लेजी था। कछुआ हैवी ब्रेकफास्ट करके आया होगा। कछुआ था, वो हैवी ब्रेकफास्ट करके आया था, तो इसलिए उसको बीच में भूख नहीं लगी और एंड में वो रेस जीत गया। और हमारा खरगोश जो रैबिट था, जो सो गया था, वो हार गया। अब बताओ हमने क्या सीखा? मैम, हमने ये सीखा कि रेस से पहले खाना और सोना करके आना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। हमने ये सीखा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमें कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है और बीच में ब्रेक्स ज्यादा लंबे नहीं लेने। मैम, अगर बाथरूम ब्रेक चाहिए हो तो? हाँ, तुम बाथरूम ब्रेक ले सकते हो। मैम, बाथरूम के बारे में बात करते करते मुझे आ ही गया। क्या मैं होकर आऊँ? हाँ, जाओ जाओ जाओ। मैम, मैं किस स्पीड में जाऊँ, स्लो या तेज? हाँ, जिस भी स्पीड में जाना है जाओ। आ तो जोर की रही है। तो जोर से जाओ। सु 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 आ गया, मैं क्या करूँ? हेलो बच्चों, इट्स स्टोरी टाइम। लोरी टाइम। मैम, चंदा मामा वाली सुनाना। लोरी टाइम नहीं शिनचैन, स्टोरी टाइम। ओह, आज की स्टोरी है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। ओह, सोने का अंडा, इसका मतलब सोने का ऑमलेट खाने को मिलेगा। नहीं, ये सोने के अंडे का ऑमलेट नहीं बनता। तो एक बहुत ही गरीब घर था। हर कहानी में लोग गरीब घर से क्यों होते हैं? अब मुझे नहीं पता हर स्टोरी में गरीब घर से क्यों होता है। क्या वो इंडियन आइडल में भी जाएंगे? नहीं, ये इंडियन आइडल नहीं जाएंगे। इस गरीब घर में दो प्यारे से बच्चे थे। वो बाहर हमेशा अपने आंगन में खेलते रहते थे। तो वहाँ पे अचानक से एक मुर्गी आई, उसने सोने का अंडा दिया और फिर वो चली गई। जैसे दूध वाले भैया सुबह दूध देकर जाते हैं। हाँ, जैसे दूध वाले भैया दूध देकर चले जाते हैं वैसे ही। तो जैसे ही इन्हें ये सोने का अंडा मिला, ये अपनी मम्मी के पास गए, कह रहे ये देखो मम्मा, ये देखो। तो मम्मी खुश हो गई। तो ऐसे ही हर हफ्ते वो मुर्गी आती थी, बच्चों को वो सोने का अंडा देती थी और चली जाती थी। ऐसा 1-2 महीने तक चला। तो जो गरीब घर था अब उतना गरीब नहीं था। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ आ रहा था। खाने की कमी नहीं थी, कपड़े की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो बढ़ती जा रही थी, वो था उनका लालच।
उसकी मम्मी सोचने लग गई कि अगर एक सोने के अंडे से हमें इतना फायदा होता है, तो वो सोच रही थी कि उस मुर्गी के पेट में तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। तो उसने सोचा कि इस बार मुर्गी को ओह, ये तो कोमलिका वाली मम्मी निकली। मैं पकड़ूंगी, मुर्गी के साथ मैं बात करूंगी। बच्चे जब खेलने जा रहे थे उन्होंने बोला कि मुझे बता देना जब वो मुर्गी आए, तो मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो जब मुर्गी आई बच्चे चिल्लाने लग गए कि माँ माँ मुर्गी आ गई, मुर्गी आ गई। तो माँ अपने हाथ में हथियार लेकर बाहर आई। क्या? तो माँ ने जैसे ही उस मुर्गी का पेट फाड़ा, उसमें तो उसको एक भी अंडा नहीं मिला। साइड में बच्चे रोने लग गए क्योंकि वो प्यारी मुर्गी उनकी दोस्त भी थी। अब उनको जो हफ्ते में एक सोने का अंडा मिलता था, अब उन्हें वो भी नहीं मिलेगा। अब बताओ हमने क्या सीखा? हमने सीखा संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। हमने सीखा कि लालच बुरी बला है। चलो एक चीज तो अच्छी हुई। इसमें क्या अच्छा हुआ? अब वो सब तंदूरी चिकन खा सकते हैं। हे भगवान, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स। आज हम सुनेंगे स्टोरी शेर वाली। हेलो बच्चों, इट्स स्टोरी टाइम। तोरी टाइम? टॉरी टाइम नहीं शिनचैन, स्टोरी टाइम। मुझे लगा कि आज हम डाइनिंग टेबल के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेबल होता है। हाँ, वो भी कह सकते हैं। और नहीं, हम आज वेजिटेबल्स के बारे में नहीं सीख रहे हैं। मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मैम, आज स्टोरी गाकर सुनाइए ना। नहीं, मैं गा कर नहीं सुनाऊंगी, मैं नॉर्मली सुनाऊंगी। तुम्हें बैठ के सुनना है या क्लास से बाहर जाकर? हाँ, बैठ कर ही कंफर्टेबल होगा। चुपचाप बैठो। अगर डकार आ जाए तो कोई बात नहीं, पर बोलना बंद करो। मैम, अगर मुझे डकार आ गई तो? तुम्हें कहा थी? मैम, आप क्लास में ही थे। एक बार की बात है। मैम, आपने पिछली बार भी एक बार की बात है कहा था। अच्छा ठीक है। दूसरी बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। ये हर गांव की तरह छोटा ही है। हाँ शिनचैन, ये भी बाकी सारे गांव की तरह छोटा सा था। इस गांव को कॉम्प्लान क्यों नहीं पिलाते, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो नहीं पता। हाँ, आपको नाम नहीं पता, पर यहाँ की स्टोरी आप तक पहुँच गई। आप तो सावधान इंडिया से भी ज्यादा तेज हो। अच्छा ठीक है। मदनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक लड़का था जो बहुत शैतानी करता था। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? वो सबको बहुत झूठ बोलता था। वो हमेशा जंगलों के रास्ते जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था कि शेर आ गया है, शेर आ गया है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे और देखते थे तो वहां शेर नहीं होता था। वो झूठ बोलता था। हाँ, वो सबसे झूठ बोलता था। He was a liar. टायर नहीं, लायर। यस, he was a liar. हाँ, वो भी कह सकते हैं। ऐसा उसने पूरे एक हफ्ते किया, पर उसको सबको उल्लू बनाने में मजा बहुत आता था। फिर एक दिन जब वो जंगल गया और फिर से ऐसा करना चाहता था, तो असली शेर आ गया, रियल वाला लायन। इस बार उसने जोर जोर से चिल्लाया कि शेर आया, शेर आया। लेकिन इस बार गांव वाले नहीं आए। इस बार कोई नहीं आया। तो इससे हमने क्या सीखा? मैम, आप ही बता दीजिए, बहुत सस्पेंसफुल है। हाँ, मैं ही बता देती हूँ। इससे हमने सीखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना मुसीबत के वक्त कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मैम, ऐसा है तो मैं आपकी कभी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अभी आप ही ने तो बोला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिनचैन, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।